हेलो फ्रेंड्स, अब अपने चैप्टर नंबर 2 की आखिरी एक्सरसाइज देखेंगे, जिसे विविध प्रश्नावली देखेंगे, जिसका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि संबंध एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या दिया, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3 और 3x 3 लेस देन इक्वल टू 3x क्या दिया है कि 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10 द्वारा परिभाषित है और संबंध जी एक्स द्वारा प्रदत्त यहाँ दर्शा और संबंध जी एक्स बराबर एक कंडीशन आपको दी हुई है कि इसके द्वारा परिभाषित है। आपको क्या करेंगे और आप यहाँ पे प्रूव करेंगे फलन जैसे कि एफ एक फलन है और जी फलन नहीं है। तो जैसे फलन एफ एक्स बराबर में ले रहा हूँ, तो मीन्स किसी दो के लिए जैसे किसी कोई एक वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि x बराबर 3 लेता हूँ। x बराबर जैसे यहाँ दोनों में कॉमन क्या है 3 है, मीन्स 3 के लिए दोनों फंक्शन की इमेज क्या सेम मिलनी चाहिए, दोनों के लिए इमेज क्या मिलनी चाहिए मेरे को सेम मिलनी जैसे फंक्शन। तो चलो पहले संबंध एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स क्या आपको प्रूव करना है कि फलन है। तो फलन कब होता है कि किसी उसकी जो इमेज मिलेगी किसी एक ही पॉइंट मैंने लिया, उस दोनों की इमेज कैसी होनी चाहिए फंक्शन के लिए एक ही मिलनी चाहिए। देखो रखता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर में रखता हूँ, जैसे मैं अपने x इक्वल टू 3 के लिए ले रहे, तो यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होगा 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9। उसी देखा दूसरा जगह के फंक्शन एफ एक्स 3x दिया हुआ है, तो 3 के लिए क्या 3 इंटू 3, तो मीन्स क्या मिल रहा है 9। मीन्स ये एक ही चीज़ के लिए दोनों की वैल्यू कैसे मिल रही है, क्योंकि दोनों के कॉमन पॉइंट लिया। कॉमन पॉइंट मीन्स एक जो इमेज मिल रही होगी जो x बराबर 3 के लिए इन दोनों की कीमत कैसी एक ही मिल रही है। मीन्स फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन एफ एक्स वो की कीमत एक ही मिल रही है, तो मीन्स ये कैसा परिभाषित फलन है। उसी तरह जी एक्स के लिए अब देखते हैं, तो जी एक्स के लिए देखिए कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, उसका कॉमन पॉइंट यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 के लिए चेक करते हैं कि एफ एक्स यहाँ पर जैसे फलन दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है फलन जी एक्स के लिए एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 2 के लिए चेक करिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रख x बराबर 2 के लिए चेक करिए, तो 2 स्क्वायर क्या हो जा रहा है 4 और 3 इंटू 2 क्या हो रहा है 6। मीन्स अपने को जो यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखने पे ये इमेज जो मिल रही है 4 और 6 ये तो अलग अलग मिल रही है, तो मीन्स इसकी 2 की कितनी इमेज मिल रही है 2 मिल रही है, 2 की कितनी इमेज मिल रही है 2, 4 और 6। और इसके पहले जब अपने देखा था कि x इक्वल टू 3 रखा था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को क्या मिलता है 3 स्क्वायर 9, और 3 इंटू 3 करने पे भी आंसर क्या आ रहा था 9। मीन्स एक ही की इसे x बराबर 2 के लिए यहाँ पे कितनी 2 इमेज मिल रही है जी एक्स में, और x बराबर 3 के लिए यहाँ एफ एक्स में अपने को इनकी जो इमेज जो एक ही मिले, मीन्स एफ एक्स क्या एक फलन है और जी एक्स यहाँ पे फलन नहीं है। कंप्लीट। प्रश्न 2 देखेंगे अब। देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न 2 देखिए, बड़ा ही सिंपल सा है। यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और एफ ऑफ 1.1 ये मीन्स का इसका आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है, तो x बराबर आपको ये जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो मीन्स आपको x की जगह 1.1 वैल्यू रखनी है, तो मीन्स एफ एक्स बराबर फंक्शन आपका क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर। जैसे एफ एक्स बराबर आपको फंक्शन क्या दिया, जैसे यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसके आप यहाँ पे रखोगे एक्स स्क्वायर, तो मीन्स इसको यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1.1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू क्या आएगी 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1 मीन्स 21 अपॉन क्या हो जाएगा
तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ था आपको फंक्शन, एफ एक्स बराबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो मीन्स इसकी ये इस तरह से होगा, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये वैल्यू मैंने रखी। तो इट मीन्स क्या है कि एफ एक्स बराबर फंक्शन आपका क्या कहलाते हैं, एफ एफ एक्स है ना, तो ये तो क्या होगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, तो ये तो क्या आएगा 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 करोगे तो ये तो क्या आ जाएगा 0.1। इट मीन्स 0.21 माइनस क्या है 0.10 मीन्स 21 अपॉन 10, तो ये तो आंसर आपका क्या आएगा 2.1। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए कि फलन एफ एक्स का प्रांत ज्ञात करना है। मीन्स आपको यहाँ पे इसका क्या डोमेन ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको क्या डोमेन ज्ञात करना है। तो डोमेन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी दो चीज़ बोली थी कि फर्स्ट 1/0 नहीं होना चाहिए। क्यों 1/0, वो तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो मीन्स वो क्या हो जाएगा अव्याख्यायित। और सेकंड क्या रूट के अंदर हमेशा क्या नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो मीन्स कैसी वैल्यू होनी चाहिए रूट में, पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये फलन दिया था p/q के फॉर्म में है, तो p/q, तो यहाँ पे जैसे कि जो परिमेय संख्या होती हैं तो q क्या होता है नॉट इक्वल टू 0, मीन्स q बिलोंग्स टू क्या होगा n, मीन्स q हमेशा क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इंटू 1 1, 12 के ऐसे फैक्टर लीजिए कि क्या आना चाहिए 8, तो क्या आएगा 6 दूनी 12, तो मीन्स x माइनस 6 x माइनस 2 आएगा। तो मीन्स x इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे 6 रखोगे और 2 रखने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो क्यों ये x बराबर 6 और x बराबर 2 पे ये व्याख्यायित नहीं होगा, क्यों इसके सिवाय अगर 6 और 2 की अपने को डोमेन के साथ डिफाइन चाहिए, तो मीन्स डोमेन हमेशा रियल नंबर r पे डिफाइंड होता है। तो 6 और 2 रखने पे ये आंसर क्या यहाँ पे 1/0 मीन्स अव्याख्यात हो जाएगा। तो मीन्स इसको रियल नंबर r में से क्या माइनस कर दोगे, रियल नंबर r में से क्या माइनस करेंगे 2,6 कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए के फलन दिया हुआ है, तो इसके एफ एक्स बराबर मॉड्यूल ए रूट के अंदर x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसका देखो प्रांत ज्ञात करने के लिए रूट में दिया, तो रूट में होता है जब भी, तो आपको आगे मैंने एक्सप्लेन किया और डोमेन के लिए सर के प्रांत के लिए। तो x माइनस 1 जैसे एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ था, जैसे रूट जी एक्स दिया हो, तो आपको मैंने क्या लिया हुआ था कि जी एक्स हमेशा क्या लोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लोगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मीन्स इसका डोमेन क्या होगा कि जो x है x तो x से बड़ा, और यहाँ एक से बड़ा मीन्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका डोमेन और f यहाँ पे एक के साथ दिया है ग्रेटर देन, तो वो ये किस में आएगा, एक किस में आएगा क्लोज में आएगा, एक से बड़ी वैल्यू सारी में, तो मीन्स इन्फिनिटी, ये इसका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। अब रेंज के लिए देखिए, रेंज फाइंड करने के लिए ये इसका क्या होगा डोमेन ऑफ f। अब रेंज के लिए देखिए फंक्स मीन्स रेंज के लिए अब यहाँ पे देखिए कि रेंज है वो, तो डोमेन इसका क्या दिया हुआ आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब इसको मैं ऊपर की जैसे जैसे फंक्शन बनाना हो तो दोनों साइड एक ऐड करूँगा, फंक्शन बना तो x माइनस 1, अब ये क्या होगा रूट हो जाएगा, दोनों साइड रूट ले रहा हूँ। तो मीन्स
जीरो से इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी, ये क्या होगी, जीरो से बड़ी वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, तो मीन्स इसकी रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी, जीरो से इन्फिनिटी। आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो। सेकेंड थिंग, या आप फंक्शन को एफ एक्स बराबर वाई लो, जैसे यहाँ पे दिया एफ एक्स बराबर वाई है। अब वाई यहाँ पे किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है, तो एफ एक्स बराबर, अब वाई एफ फंक्शन वाई बराबर एक्स है, वाई किसके टर्म में, एक्स के। और आपको आप क्या करोगे, एक्स 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 को वाई की टर्म में लाना है, वाई की टर्म में लिखोगे तो देखो ये वाई एक्स की टर्म में, तब मैं क्या बोला, वाई एक्स की टर्म में, तो एक्स को किसको वाई की टर्म में लाया, तब इसको फंक्शन के लिखे बनाओ, तो इसमें देखो वाई की वैल्यू क्या करें, तो क्या देखो दोनों साइड माइनस इस तरह से हुआ जिसे, तो वाई स्क्वेयर प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगा। और इसमें तो आपको हमेशा बोला है कि कौन सा है, पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूड करके आप देखते जाओगे, तो जीरो से इसका कौन सी इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पे जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, तो मीन्स जीरो इंक्लूड होगा कहाँ से, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, अब जैसे फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले से कहा जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है, तो मॉड्यूलस फंक्शन का प्रांत क्या आएगा, हमेशा आर, और उसका परिसर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल जीरो से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। या आप मानक विधेय का क्लियर है कि मानक विधेय का प्रांत क्या होगा, आर, और उसका परिसर जीरो से क्लोज इंटरवल जीरो से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में आएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए इसका, के फंक्शन मान लीजिए कि एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर फंक्शन दिया, आर से आर में एक फलन है, एफ का परिसर निर्धारित कीजिए। आपको यहाँ पे परिसर ज्ञात करना है, और फलन एफ है जो तो कहाँ आर से आर पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जैसे थी है कि ये हमेशा पेयर किसकी होगी, एक्स की, और ये किसकी होगी, वाई की। तो वाई बराबर आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ क्लियर है यहाँ से कि जैसे एफ एक्स अपॉन, जैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, जैसे कि पी बाई क्यू हो, तो पी बाई क्यू में अगर जैसे डिनोमिनेटर में कोई भी बड़ी संख्या आवे, जैसे वन बाई डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वैल्यू किसे एक से लेस देन होगी, 3/4, तो वैल्यू एक से लेस देन होगी। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 रखने पे क्या आएगा, 9, 3 रख रहे हो, जैसे यहाँ पे सपोज रखो 3 रखो, तो 3 रखने पर यहाँ पे क्या आएगा, 9/10, मीन्स ये वैल्यू एक से क्या हो जाएगी, छोटी होगी। तो मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा, वाई लेस देन 1 होगा। क्लियर, वाई लेस देन 1 होगा कि नहीं। और सेकंड चीज़ अब देखिए कि यहाँ पे आपको दिया है कि एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिया है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन, जैसे वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो का तो जीरो, जैसे यहाँ पे सपोज ज़ीरो रखो, यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो रखो, तो ये x इक्वल टू ज़ीरो रखो तो जीरो अपॉन ज़ीरो को कुछ भी हो जाएगा ज़ीरो, वन रखो, वन रखोगे तो 1/2 मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी मीन्स, तो इसका रेंज क्या होगा, देखिए जीरो से बड़ी तो मीन्स इंक्लूडिंग ज़ीरो होगा, और वन से छोटी तो मीन्स इसका रेंज जो y होगा, यहाँ पे जो y होगा वो जीरो लेस देन इक्वल टू y लेस देन वन होगा, तो मीन्स इसकी रेंज ऑफ f क्या होगी, क्लोज इंटरवल ज़ीरो वन, कंप्लीट। अब उसी तरह इसका दिया हुआ प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, प्रश्न 7 देखेंगे इसका। अब मान लीजिए कि f फंक्शन f और g फंक्शन f और g फंक्शन दिए क्रमशः एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन जी एक्स बार 2x माइनस द्वारा परिभाषित f प्लस जी f माइनस जी और f माइनस जी का मान ज्ञात करना है, और फंक्शन f दिया हुआ है r से r और g फंक्शन भी दिया हुआ है आपको r से r। फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है x प्लस वन, और एफ एक्स बराबर फंक्शन है x प्लस वन, और जी एक्स बराबर फंक्शन दिया आपको 2x माइनस थ्री। तो देखिए पहले आपको क्या ज्ञात करना है f प्लस जी, तो मीन्स f प्लस जी मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो x प्लस वन 2x माइनस थ्री, तो मीन्स 2x प्लस 3x, 2x प्लस x 3x माइनस 2, तो मीन्स f प्लस जी ज्ञात कर लिया। इसी तरह f माइनस जी मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस 2x प्लस थ्री, तो मीन्स ये माइनस साइन अंदर जाएगी तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना, x प्लस वन माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस थ्री, तो ये x माइनस टू एक्स तो क्या आएगा माइनस एक्स, वन प्लस थ्री प्लस तो 4 माइनस एक्स आएगा यहाँ पे। उसी तरह आप ज्ञात करोगे f अपॉन जी, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो मीन्स x प्लस वन अपॉन 2x माइनस, तो ये x क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 3/2। प्रश्न नंबर 8 देखिए। अब प्रश्न नंबर 8, मान लीजिए कि f बराबर ये दिया हुआ है आपको 1,1 2,3 0 -1 और -1, -3 जेड से जेड में एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस डी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ ए बी कोई पूर्णांक है, ए बी को निर्धारित करता है। तो हल, अब इसके देखिए फंक्शन आपको यहाँ पे एफ एक्स बराबर आपको क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, तो फंक्शन एफ एक्स बराबर आपको यहाँ पे दिया एक्स प्लस ए दिया है, तो मीन्स इसका y बराबर ए एक्स प्लस बी रखोगे, और f फंक्शन जेड से जेड डिफाइंड हो रहा है, तो मीन्स और एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, तो ए बी बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, जेड से कर रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए जेड से बिलोंग कर रहा है, तो जैसे मैं वन इसके जो 1 बिलोंग्स टू, जैसे इसके ले रहा हूँ पहला सेट कि 1 बिलोंग्स टू कहाँ से कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू एफ है, तो ये क्या हो जाएगा इस पे यहाँ पे वैल्यू रखने पे, तो यहाँ पे देखना, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी होगा, तो मीन्स ये तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1 आ गया इसका, 1 बिलोंग्स। इसी तरह दूसरा में कोई ले 2,3 बिलोंग्स टू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रखने पे क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब मैं से इसी को यहाँ पे 2,3 ले रहा हूँ, तो रखिए यहाँ पे, क्यों आपको ए और बी कोई पूरा ए बी को वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सेकंड क्या बना के 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी,
अब इन दोनों को सोल्व करने पे तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, मैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे ए बराबर आपको क्या मिला 2, और ये मान एक समीकरण 1 को 2 के घटाने से क्या समीकरण 1 क्या है कि 1 बराबर आपका क्या आ रहा है ए प्लस बी। हमें को समीकरण 1 में से 2 ए बराबर क्या मिला, ए बराबर यहाँ पे क्या मिल रहा है 2, और समीकरण 1 क्या आपका कि 1 बराबर ए प्लस बी, तो ए बराबर तो आपको क्या मिला 2, तो यहाँ पे 2 रखो 2 प्लस बी, तो मीन्स बी बराबर क्या होगा 1 माइनस 2, तो बी बराबर -1, जो आपको मान ज्ञात करना था हो गया। अब उसी तरह इस प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए कि संबंध आर दिया है ए कोमा बी सभी सामुच्चयों का समय सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन, ए इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित एन से एन में एक संबंध है। जो संबंध आर आपको दिया हुआ है, संबंध आर वो कहाँ एन से एन पर है, तो एक संबंध आर है तो निम्नलिखित कथन सत्य है। तो देखो पहला देखिए 1 ए कोमा बिलोंग्स टू आर, तो ए बिलोंग्स टू एन, तो देखो आर बराबर संबंध एन कोमा एन दिया, और आर बराबर क्या है ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो एक 1 बिलोंग्स टू आर, तो ए बिलोंग्स टू, तो ये कैसे जैसे 2,2 लो, जैसे 2,2 लो बिलोंग्स टू आर ले रहा हूँ, तो देखिए ये ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए इक्वल टू बी स्क्वायर, तो मीन्स 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू 4, ये थोड़े पॉसिबल है, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा असत्य है। उसी तरह सेकेंड देखिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य कि बी ए कोमा बिलोंग्स टू आर, तो जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेकेंड में, जैसे 16,4 बिलोंग्स टू आर है, 16,4 बिलोंग्स टू आर, तो 4,16 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों वाई कि 4 डज नॉट इक्वल टू 16 स्क्वायर, तो मीन्स ये भी क्या हो जाएगा असत्य है। उसी तरह थर्ड देखिए कि वहाँ पे क्या दिया हुआ आपको कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य ए सी बिलोंग्स टू आर होगा नहीं, क्यों, यहाँ पे कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर कि ए इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर तथा बी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर ऑफ सी स्क्वायर या सी रेस टू 4, तो ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पे सी, तो मीन्स और तो ये तो क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पे इस तरह से आपने इसका सिंप्लीफाई किया ये रखने पे, तो ये तो क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू क्या होगा सी स्क्वायर, इट मीन्स कि ए सी ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मीन्स ये विधान कैसा हो जाएगा संबंध नहीं है, मीन्स असत्य। उसी तरह प्रश्न नंबर 10 देखिए अब इसका कि मान लीजिए कि ए बराबर सामुच्चय में दिए हुए 1 2 3 4 बी बराबर ए, एफ बराबर 1,5, 1,5 2,9 3,1 और 4,5 2,11, एफ है ए पर से बी का संबंध है, तो यहाँ पे देखना ए पर से बी का संबंध ज्ञात करने के लिए फंक्शन एफ देखना, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ए और बी के एफ ए पर से बी का संबंध है तो है, क्यों एफ है ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे एफ ए क्रॉस बी के एलिमेंट
जैसे 1,1 यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक तीर आरेख द्वारा अपने यहाँ पे जैसे मैंने तीर आरेख से परिदृश्य किया है। आपको क्या पूछा कि ए पे बी पर से संबंध कब होगा, इसका देखिए इसके देखना यहाँ पे देखना 1, एफ ऑफ ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। जैसे एफ है तो ए क्रॉस बी का क्या उप समुच्चय कब होगा कि जब एफ ए पर से बी पर संबंध होगा। तो इस यहाँ पे देखिए कि एफ है कि इमेज क्या 5 2 की 9, तो एफ है ना ए को क्रॉस बी का उप समुच्चय, तो मीन्स ये एक संबंध होगा क्योंकि क्रमिक। और दूसरा देखिए कि 2,9 और 2,11 के प्रथम घटक समान है। 2,9 और 2 के प्रथम घटक समान है, तो मीन्स एक क्या हो जाएगा, यह फलन नहीं है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्यों, इसके देखिए 2,9 और 2,11 दिया हुआ है। तो मैंने तो आपको क्या बोला था कि किसी भी कोई भी एक घटक हो, जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 की 2 इमेज मिल रही है, एक 9 और एक 11। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई भी में से एक भी एलिमेंट से 2 तीर जाते हो तो मीन्स वो क्या हो जाएगा, फलन नहीं है। वो क्या हो जाएगा, फलन नहीं है, वो फलन नहीं है। और उप समुच्चय के लिए तो आपको क्या बोला गया कि जैसे आर है उप समुच्चय, क्योंकि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स एक संबंध है पर फलन नहीं है। क्यों फलन क्यों नहीं है, क्योंकि 2 के देखिए 2 में से तीर डायरेक्ट 9 और 11 मैंने और आपको बोला कि किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, तो मीन्स एक फलन नहीं है। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए अब इसका। मान लीजिए कि f है f एक फंक्शन ए प्लस बी ए बी बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, जेड पे, तो ए बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। यहाँ एफ जेड से जेड में एक फलन है। अपने उत्तर का औचित्य शब्द कीजिए। जैसे एफ ऑफ ए बी को तो ए बी बिलोंग्स टू जेड है, तो मीन्स आप ए बराबर क्या ले रहे हो, जैसे आप ए बराबर 0 और बी बराबर 1 लेते हो, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0, तो मीन्स 0,1 बिलोंग्स टू एफ है। और ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 2 लो, तो 0 + 2 बिलोंग्स टू एफ, मीन्स ये तो संभव नहीं है। क्यों, मैंने आपको क्या बोला है कि कोई भी घटक हो, जैसे ए बराबर 1 रखा आपने, जैसे ए बराबर 1 लेने पर और बी बराबर 2 लेता हूँ, ए बराबर, तो क्रमयुक्त जोड़ कौन सी बनी 2,3। उसी तरह ए बराबर मैं क्या ले रहा हूँ, ए बराबर 1, जैसे यहाँ पे ए बराबर, जब यही उदाहरण आपको जैसे लेता हूँ, ये तो आपको समझने में थोड़ी मिस्टेक होगी। जैसे ए बराबर 0 और बी बराबर 1 लिया, तो मेरे को क्या मिल रहा है 0,1। उसी तरह ए बराबर 0 और बी बराबर मैंने 2 लिया, तो मेरे को क्या ऑर्डर पेयर मिले 0,2। तो यहाँ पे देखिए इस सेट सामुच्चय है, जैसे कोई गौणी है एक, जैसे सामुच्चय में लिया कि ए सेट और ए बी सेट है, तो 0 की इमेज क्या मिल रही है 1 और ये क्या मिल रही है 0 की इमेज 2। तो मीन्स ये तो संभव नहीं कि मैंने कि आपको क्या किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, तो मीन्स ये क्या हो जाएगा कि ये एक फलन नहीं है। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट। मान लीजिए कि ए बराबर सामुच्चय में घटक दिया है, तो एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया आपको, ए से एन पर। एफ ऑफ ए और एफ फंक्शन आपको डिफाइन कहाँ से कहाँ तक किया है, एफ फंक्शन ए से एन तक डिफाइन किया हुआ है। और एफ ऑफ एन बराबर आपको क्या दे दिया है एन। तो देखिए ए बराबर सेट लिखे एफ फंक्शन ए टू एन, एन दिया गया सभी अवयव के महत्तम अभाज्य गुणक का अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे। तो n = 9 लो, तो आपको क्या होगा इसका महत्तम अभाज्य गुणक क्या होगा 3।
n इक्वल टू 2 लेने पे इसका महत्तम अभाज्य, तो 10 का महत्तम क्या होगा 5। उसी तरह n इक्वल टू 11 लेने पे क्या आएगा, n इक्वल टू 11 लोगे तो उसका महत्तम क्या आएगा 11। n इक्वल टू 12 लेने पर उसका महत्तम अभाज्य गुणक क्या आ रहा है 3। इसी तरह n इक्वल टू 13 लेने पे इसका महत्तम अभाज्य गुणक क्या आ रहा है 13 आएगा। तो मीन्स f बराबर क्या होगा, f बराबर देखेंगे तब रिलेशन 9,3 0, तो इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा मैंने आपको बोला जैसे फंक्शन जैसे x, y दिया हो तो y के सभी एलिमेंट वो क्या होंगे परिसर होंगे। तो यहाँ पे परिसर क्या होगा 3, 5, 11, 3, 13। तो ये मीन्स आपका रेंज ऑफ f क्या होगी 3, 5, 11 और 13।